पुतिन के परमाणु युद्ध में फंस गए ट्रंप। 44 महीने बाद आखिर रूस यूक्रेन जंग में अब वो पड़ाव आ गया है जहां अमेरिका रूस के खिलाफ सीधी जंग में कूद रहा है। हंगरी में प्रस्तावित ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पूरी तरह से रद्द हो चुकी है और तमतमाए ट्रंप ने अब रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाकर रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी बेहद उच्च क्षमता का परमाणु अभ्यास अपने दुश्मनों के खिलाफ शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीडन दौरे के दौरान 150 ग्रिपेन ई जेट खरीदने के लिए कमर कस ली है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की 150 ग्रिपेन जेट को रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। युद्ध के 1337 दिन बाद अब जो हालात दिख रहे हैं वो बेहद संगीन हो चुके हैं। पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाकर पुतिन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात तेजी से बदल चुके हैं। पुतिन के आदेश पर बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास रूसी सेना शुरू कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन पर रूस ने लगभग 30 मिसाइलों और 400 से ज्यादा मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इधर स्वीडन में ग्रिपेन जेट पर सवार जेलेंस्की को लग रहा है कि वो 150 जेट से रूस को जंग के मैदान में हरा सकते हैं। हम आपको रूस के परमाणु अभ्यास, जेलेंस्की पर सवार जेट का जुनून और ट्रंप के रूस पर प्रतिबंध से जुड़ा युद्ध का वो बरमूडा ट्रायंगल दिखाने जा रहे हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। रूस ने उतारी परमाणु फोर्स, जंग को मजबूर हुए ट्रंप। 3 साल 6 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए नासूर बन चुकी है। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अगले हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, उस दौरान अब 72 घंटे के अंदर सब कुछ बदल चुका है। जोरदार परमाणु युद्ध की तैयारियां रूस की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। भारी ट्रकों पर लदी रूस की परमाणु मिसाइलें उन ठिकानों पर पहुंच चुकी हैं जहां से वो अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। रूस की परमाणु फोर्स के नए वीडियो में रूस की परमाणु शक्ति का छोटा सा ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रूस ने आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट सहित परमाणु अभ्यास शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परमाणु बल अभ्यास के तहत आईसीबीएम प्रक्षेपण का फुटेज जारी किया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका निर्देश दिया और इस परमाणु बल के अभ्यास को देखा है। क्रेमलिन ने बताया कि आईसीबीएम और क्रूज मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे हैं। ये परमाणु ड्रिल ऐसे समय हो रही है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक टल गई है। वहीं नाटो ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए रूस को ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने अपनी परमाणु फोर्स से बाजी पलट कर रख दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 22 अक्टूबर को रूस की न्यूक्लियर फोर्स के जमीन, समुद्र और हवा में किए गए परीक्षण की निगरानी की ताकि उनकी तैयारी और कमान संरचना को परखा जा सके। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से जमीनी यार्ड्स आईसीबीएम मिसाइल को दागा गया। बेरेंट सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण शामिल किया गया। इनके अलावा रूस की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाली TU-95 बम वर्षक भी युद्धाभ्यास में शामिल हुए। रूस की परमाणु फोर्स से पहले नाटो ने इस महीने की शुरुआत में अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया था, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बम वर्षक विमानों के साथ 13 देशों के 90 विमानों ने हिस्सा लिया। 150 ग्रिपेन जेट से जंग जीतेंगे जेलेंस्की। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता है। इसीलिए अमेरिका भी 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परमाणु तैयारियों से नाटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों से ऐसे फाइटर जेट खरीदने का
मन बना लिया है, जो रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस पर सख्त प्रतिबंध, युद्ध से करेंगे ट्रंप फैसला। लगता है ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि पुतिन को झुकाना इतना आसान नहीं है जितने दावे किए जा रहे थे। यही वजह है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बाद रूस पर सीधा हमला कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 दिग्गज तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाकर एक तरह से रूस के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति की जिद और तत्काल युद्ध विराम की बात न मानने पर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर रूस के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। अमेरिका ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम के लिए मॉस्को पर दबाव बनाने के चक्कर में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य क्रेमलिन के युद्ध के लिए धन जुटाने में मुश्किल पैदा करना है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे का हल जल्द निकलने की उम्मीद जताई और कहा कि ये प्रतिबंध कुछ ही समय के लिए होंगे। अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की ताकि मॉस्को पर तुरंत युद्ध विराम पर सहमत होने का दबाव बनाया जा सके। यह कदम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद उठाया गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी अब तक की बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला और यह बेकार रही। अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी इलाकों में इन कंपनियों की सभी संपत्तियां सीज कर दी जाएंगी। इन कंपनियों के व्यापार करने पर मनाही होगी। रूसी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज एक बहुत बड़ा दिन है। यह बहुत जबरदस्त प्रतिबंध है। यह बहुत बड़े हैं। ये उनकी 2 बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ है। हमें उम्मीद है कि युद्ध सुलझ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध को खत्म करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों इस समय शांति चाहते हैं। लगभग 4 साल हो गए हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी शुरू ही नहीं होता। Yeah, it's a good question. Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. रूस 3.5 साल से यूक्रेन में जंग जीत रहा है। ताजा खबर यह है कि इस वक्त रूस का परमाणु अभ्यास और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चों पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें 19 सितंबर की हैं। रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी हैं। रूसी नौसेना के ये अभ्यास सीधे सीधे यूक्रेन से लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है उसकी 2 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों ओमस्क और क्रोस्योर्स्क ने 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित निर्धारित समुद्री लक्ष्यों पर ओनिक्स और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आयोजित अभ्यास का उद्देश्य दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी है। वहीं रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चा का जायजा पहले ही ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं। सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में ज़पोरिज़िया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे भीषण लड़ाई क्रोस्रोआर्मास्क दिशा में हो रही है। यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना बढ़त बना चुकी है। इसके साथ ही रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़पोरिज़िया क्षेत्र के पावलिवका गांव और साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के इवानिक्वा गांव पर कब्जा कर लिया है।
रूसी मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे पर हमला किया, जो उसके अनुसार रूसी नागरिक ठिकानों पर यूक्रेनी हमलों का जवाब था, जबकि यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 22 अक्टूबर को पूरे यूक्रेन में रूसी हमलों में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हुई है और पूरे देश में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। यूक्रेन की वायु सेना का रूसी सेना पर आरोप है कि रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर रात भर में 405 ड्रोन और 28 मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन ने 16 रूसी मिसाइलों और 333 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जबकि बाकी यूक्रेन की मिसाइलें रक्षा प्रणाली को भेदकर सीधे टारगेट पर गिरी हैं। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रूस को नाटो, यूरोप और अमेरिका मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं, तो हो सकता है कि अब एक ऐसा विनाशक परमाणु युद्ध हो जो रूस के साथ साथ आधी दुनिया को तबाह कर डाले।